हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे 19 जनवरी 2023 की करंट। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी मैं वीडियोस डालूं तो आपको फटाफट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो की कंटेंट अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स को भी आप वीडियोस की लिंक शेयर कर सकते हो ताकि उनको भी इन क्लासेस का फ़ायदा हो सके। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। अब तो आज की फर्स्ट नंबर करंट क्या है? फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशंस लिटरेट डिस्ट्रिक्ट क्या है न्यूज? तो केरला's कोल्लम डिस्ट्रिक्ट हैज बिकम द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेट डिस्ट्रिक्ट इन द कंट्री। केरला की जो कोल्लम डिस्ट्रिक्ट है वो पहली डिस्ट्रिक्ट ऐसी बनी जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेट डिस्ट्रिक्ट है, मतलब संविधान साक्षरता डिस्ट्रिक्ट है। अब देखिए अब ये क्या है, तो देखिए इससे पहले भी कुछ दिन पहले कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेरी कैंपेन हुआ था जो कि लॉन्च किया गया था केरला गवर्नमेंट के द्वारा कोल्लम डिस्ट्रिक्ट में। तो इसके लॉन्च करने का क्या पर्पस था, क्यों लॉन्च किया गया था ये जानते हैं। तो टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द लॉज ऑफ द कंट्री एंड द राइट्स ऑफ द सिटीजन्स। मीन्स कंट्रीज के लॉ के बारे में, लोगों की राइट्स क्या है, इनके बारे में लोगों के अंदर जागरूकता लाने के लिए ये स्टार्ट किया गया ये कैंपेन। एंड टू एजुकेट द रेसिडेंट ऑफ द कोल्लम डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला अबाउट द बेसिक्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मीन्स कि जो केरला के कोल्लम डिस्ट्रिक्ट के जो मूल निवासी है उनको कॉन्स्टिट्यूशंस के बेसिक स्ट्रक्चर्स के बारे में समझाना है, जैसे कि प्रेम्बल हो गया, फंडामेंटल राइट्स हो गई, ये इन सारी चीज़ों के बारे में समझाना इनका पर्पस था। तो उसमें क्या हुआ कि जो ये कोल्लम डिस्ट्रिक्ट है इसको फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशंस लिटरेट डिस्ट्रिक्ट घोषित किया गया। तो अब केरला आया है तो केरला के बारे में कुछ आप जान ले कि केरला के सीएम कौन है। तो पिनराई विजयन। और गवर्नर कौन है यहाँ का? तो आरिफ मोहम्मद खान। चलिए तो आज की नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज क्या है? मलेशिया ओपन बैडमिंटन 2023। मीन्स मलेशिया ओपन 2023 में मेंस सिंगल का टाइटल किसने जीता है? तो विक्टर एक्सेल्सन, जो कि कहाँ के हैं? डेनमार्क के हैं। और वुमेन्स सिंगल टाइटल किसने जीता है? तो अकाने यामागुची जो कि जापान की है। इनमें बस आपको इतना याद रखना है कि मेंस सिंगल का टाइटल किसको मिला और वुमेन्स सिंगल का टाइटल किसे मिला। चलिए तो नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट नंबर न्यूज है नेवल एक्सरसाइज के बारे में, वरुणा, जो कि इंडिया और फ्रांस के बीच में हो रही है। और ये वाली इसकी 21st एडिशन है। ये ऑर्गेनाइज होगा कब से कब तक? तो 16 to 20 जनवरी तक। अब देखिए जो इंडिया और फ्रांस के बीच है और भी एक्सरसाइज है, ज्वाइंट एक्सरसाइज है, तो कौन कौन सी? तो वरुणा के बारे में आपने पढ़ाई कि ये क्या है? नेवल एक्सरसाइज है। गरुड़ा जो है वो एयर एक्सरसाइज है। और शक्ति आर्मी एक्सरसाइज, ये तीनों आपको याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज पे जाने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी। देखिए मैं आपको डेली बोलती हूँ कि आप हमारे साथ ही नोट डाउन भी करते रहें, क्योंकि आप एक बात तो समझ लें कि ये जो आपका करंट अफेयर्स है ये ऐसे नहीं है, मैं इस पे ये किसी एक सोर्स से नहीं होता है। द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी, इन सब के सर्च के बाद मैं आपके लिए ये अच्छा सा करंट तैयार करती हूँ। तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, तो आप अपनी नोट्स ज़रूर तैयार करें। तो चलिए बहुत बातें हो गई, अब चलिए न्यूज़ की तरफ चलते हैं। तो आज की 4th नंबर पॉइंट क्या है? ओल्ड पेंशन स्कीम। क्या है न्यूज? द हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट रीस्टोर्ड द ओल्ड पेंशन स्कीम। जो हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट है इन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम्स को रीस्टोर्ड किया है। तो देखिए ये अब ओल्ड पेंशन स्कीम आया तो ये है क्या और न्यू पेंशन स्कीम क्या है? तो इनमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अभी मैं आपको समझाती हूँ। क्या है कि दिस स्कीम्स एश्योर्स द लाइफ लॉन्ग इनकम और पोस्ट रिटायरमेंट। क्या होता है कि रिटायरमेंट के बाद लाइफ लॉन्ग आपको जो उस पर एज ए पेंशन मंथली बेसिस पे मिलता रहता है, उसी को वो ओल्ड पेंशन स्कीम था। अब क्या हुआ, अब ये पैसे मिलते थे तो कौन से और कितने मिलते थे?
तो ये जो ओल्ड पेंशन स्कीम में होता क्या था, जो भी एम्प्लॉयज़ थे उनको जो पेंशन मिलता था वो लास्ट सैलरी का 50% जो है पर मंथ मिलता था। तो अब क्या हुआ कि इसमें जो एक्सपेंडिचर्स हो रही थी ये गवर्नमेंट्स को इनकर्ड करना पड़ता था, गवर्नमेंट इसकी व्यय को बियर्स करती थी। तो क्या हुआ कि ये स्कीम को डिसकंटिन्यूड कर दिया गया 2004 में और लाई गई नेशनल पेंशन सिस्टम। अब इसको इंट्रोड्यूस किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि इफेक्ट में आया जनवरी 2004 से, और ये इम्प्लीमेंट और रेगुलेट किया जाता है PFRDA के द्वारा। तो PFRDA क्या है? तो पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। वीडियो की कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो आप लाइक जरूर करें। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज क्या है आज का। नेक्स्ट नंबर पॉइंट है FSSAI FSSAI issues regulatory standard for basmati rice for the first time। FSSAI ने बासमती राइस के लिए एक नया मानक पहली बार इशू किया है। तो आप यहाँ आपको आया है क्या FSSAI FSSAI। तो मैं जो भी ऐसे वर्ड आते हैं जिसमें से कि जिसकी स्टैटिक फैक्ट बनते हैं तो मैं उनसे रिलेटेड आपको बताती हूँ। तो चलिए मैं FSSAI के बारे में आपको बताना स्टार्ट करती हूँ क्या है। तो ये FSSAI जो है ये इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और ये सेटअप किया गया था किसके अंडर? तो द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के अंतर्गत। और इसकी फाउंडेशन मीन्स एस्टैब्लिशमेंट कब हुई थी? तो 5 सितंबर 2008 में। हेडक्वार्टर इसकी न्यू दिल्ली है। और ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। और इसके जो चेयरपर्सन है वो कौन है? तो रीता टियोसिया। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट नंबर न्यूज क्या है? फ्रांस टीम कैप्टन ह्यूगो लॉरिस हैज announced his retirement from the international football at the age of 36। ह्यूगो लॉरिस जो है उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है अपना इंटरनेशनल फुटबॉल से, जिनकी की एज ओनली 36 ईयर्स हो रहे हैं। चलिए तो अब जितने भी रिसेंटली रिटायर्ड प्लेयर्स हैं उनके बारे में मैंने आपके लिए एक लिस्ट तैयार कर दिया है, एक जगह लिख दिया ताकि आपके पास भी ये कलेक्शन हो जाए और एक साथ याद रखने में आपको आसानी हो। तो चलिए कौन कौन से हैं? तो गैरेथ बार्ले जो है ये इंटरनेशनल फुटबॉल टीम से थे और ये वेल्स के हैं, इन्होंने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस किया। सानिया मिर्जा जो इंटरनेशनल टेनिस से अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया, जो कि इंडिया से हैं। और फरहान बेहारदेन इंटरनेशनल क्रिकेट से अनाउंसमेंट किया रिटायरमेंट, जो कि साउथ अफ्रीका के हैं। और करीम बेंजेमा इन्होंने इंटरनेशनल फुटबॉल से रिटायरमेंट से अनाउंस किया है और ये फ्रांस के हैं। बेन स्टोक्स ODI 1 डे इंटरनेशनल क्रिकेट से अनाउंसमेंट किया है रिटायरमेंट, जो कि इंग्लैंड के हैं। और दिनेश रामदीन इंटरनेशनल क्रिकेट से, जो कि वेस्ट इंडीज के हैं। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। तो आज का नेक्स्ट नंबर न्यूज क्या है? प्रिंस हैरी ड्यूक ऑफ ससेक्स a member of British royal family has released his memoir titled Spare। अब क्या है कि प्रिंस हैरी, ससेक्स के ड्यूक प्रिंस हैरी ने, जो कि ब्रिटिश रॉयल फैमिली के मेंबर्स से बिलोंग करते हैं, उन्होंने रिलीज किया है स्पेयर शीर्षक से अपना मेमोयर। तो अब जो है यह बुक जो है ये रिटन किया गया है, लिखा गया किनके द्वारा? तो J.R. मोहरिंगर ये नॉवेलिस्ट हैं। अब देखिए यहाँ कुछ बुक्स हैं जो कि रिसेंटली लॉन्च किए गए, रिलीज किए गए हैं या लिखे गए हैं। तो उनका मैंने आपको एक बार कलेक्शन में ये तैयार कर दिया है कि ताकि आपके पास भी एक कलेक्शन हो जाए, एक जगह हो जाए, तो याद रखने में थोड़ी आसानी हो जाती है। तो क्या है देखिए, ह्यूमन एनाटॉमी, जो कि लिखा गया है डॉक्टर अश्विनी कुमार द्विवेदी के द्वारा और इनको रिलीज किया गया है गवर्नर ऑफ MP के द्वारा। जो MP के गवर्नर कौन है? तो मंगू भाई C पटेल।
अब दूसरा कौन सा है, तो नजान साक्षी मी एज अ विटनेस। ये जो है किसकी ऑटोबायोग्राफी है, तो के अब्दुल गफर। मैंने आपको ऑटोबायोग्राफी के बारे में बताया था। ऑटोबायोग्राफी क्या होता है, जब अपने हाथों से अपनी कहानी लिखी जाती है तो वो ऑटोबायोग्राफी कहलाती है, और बायोग्राफी जब किसी के बारे में किसी के द्वारा लिखी जाती है। और ये रिलीज किया गया है MS धोनी के द्वारा। नेक्स्ट है फोक्स इन द रोड माई डेज एट RBI एंड बियॉन्ड। ये किसके द्वारा लिखा गया, तो C रंगराजन। और नेक्स्ट है ब्रेविंग अ वायरल स्टॉर्म्स इंडियाज कोविड-19 वैक्सीन स्टोरी। ये लिखा गया है आशीष चंद्रशेखर एंड सूरज सुधीर के द्वारा, और इनको रिलीज किया गया है मनसुख मांडव्य के द्वारा। अब नेक्स्ट है अंबेडकर अलाइव, जो कि लिखा गया है शशि थरूर के द्वारा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लासेस कल करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करना नहीं भूले। तो चलिए नेक्स्ट क्लासेस कल करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।